हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु आपके आते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं। यीशु आज प्रभु आपकी वचन से हम सीखने के लिए आए हैं, आपकी आराधना करने आए हैं। आपकी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। आइए हम एक गाना मिलकर गाएंगे। प्रभु ने बनाया जय का दिन है, इसमें आनंद हो मगन हो बोलकर हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु ने बनाया जय का दिन है, आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे फिर से। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, इस मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा, हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा। मेरा सहायक तो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक तो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग क्या कर पाएंगे, मेरे विरोध ये जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ चलेंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ चलेंगे। प्रभु ने बनाया जय का दय का है, आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा, हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा। प्रभु मेरे है संग, वही तेरे भी संग, वही है मेरा उद्धार। प्रभु मेरे है संग, वही तेरे भी संग, वही है मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ चलेंगे। हार नहीं है हमको, जय के साथ चलेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में बहुत से लोग बहुत से दिनों को पुण्य मानते हैं, बहुत से दिनों को अशुद्ध या ये दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है ऐसा सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह के जीवन और उसकी मृत्यु और इसकी जी उठने के वजह से आज हमारे लिए सब दिन अच्छा है, सब दिन अच्छा है। हर दिन, हमारी भाषा में कहें तो हर दिन हमारे लिए शुभ दिन है। आपके लिए शुभ दिन है,
आज आप सोच रहे होंगे ये दिन या ये महीना या ये साल मेरे लिए बहुत बुरा है। नहीं, यीशु के रहते हुए, यीशु मसीह के रहते हुए आपके लिए हर दिन अच्छा है, हर दिन जय का है। वही ये गाना कहता है, वही ये गाना भजन संगीता में दाऊद कहता है, अगर मेरे विरुद्ध हजारों के संख्या में लोग आए और सिर्फ परमेश्वर मेरे साथ में रहे तो मैं नहीं डरूंगा हजारों लोगों से, मैं नहीं डरूंगा हजारों लोगों से, क्योंकि वह मुझे हजारों लोगों से छुड़ाएगा। आज आपके विरुद्ध कितने लोग हैं, आप चिंता मत करिए। अगर यीशु आपके साथ है, आप इस दुनिया में किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। वही ये गाना कहता है, प्रभु मेरा उद्धार, वही मेरा सब कुछ। ये दुनिया के लोग मेरे विरुद्ध क्या कर सकते हैं? ये दुनिया की समस्या आपके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आइए हम मिलकर गाएं और एक बार, प्रभु ने बनाया जय का दिन है। आज अच्छा दिन है, महीना अच्छा महीना है, ये अच्छा साल है, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आइए हम मिलकर गाएं। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाइए मेरे साथ मिलकर। आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया नहीं है, हल्लेलुया जीत हमारा, आमीन। हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय। हम फिर से, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो, आमीन। आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो, मगन हो, आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। मेरा सहायक तू परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक तू परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग क्या कर पाएंगे? मेरे विरोध में जग के लोग क्या पाएंगे? हार नहीं है मुझको, जय के साथ चलेंगे, उनके हार नहीं है मुझको, जय के साथ। चलेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु मेरे है संग, वही भी तेरे संग, वही है मेरा उद्धार। प्रभु मेरे है संग, वही तेरे भी संग, वही है मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। नहीं है मुझको, जय के साथ चलेंगे, हार नहीं है हमको, जय के साथ चलेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें बनाने वाला परमेश्वर, अपने स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ में है, आज हमारे साथ में है।
उसी ने हमें रचाया है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसके हैं और वो हमारा मसीहा है, वो हमारा पिता है। आज आप सोच रहे होंगे मैं गलती से इस दुनिया में आया, मैं गलती से इस दुनिया में आया, या मैं मेरे माता पिता की इच्छा से इस दुनिया में आया। नहीं, आप उनकी इच्छा से नहीं, उस परमेश्वर की इच्छा से इस दुनिया में आए हो, उस यीशु मसीह की इच्छा से इस दुनिया में आए हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन का उत्पत्ति का पहला पुस्तक, उत्पत्ति नाम का पहले पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। आज आपको अगर परमेश्वर का स्वरूप देखना है, अगर परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर के गुण कैसे हैं देखना है, तो यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को देखिए। मनुष्य की पुत्र बनकर आया, वही हमारा मसीहा है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। वही अगला गाना हम गाने वाले हैं, अपने स्वरूप में बनाया है मुझे मेरे प्रभु ने। एक माँ और पिता जब एक बच्चे को जन्म होता उनके परिवार में, कितनी सुरक्षा उस बच्चे की करते हैं, क्योंकि वो उनका बेटा है। वैसा ही आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का बेटा बेटी कौन? आप और हम हैं, आप और हम हैं। आइए, हम अपने स्वरूप में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपने हाथों से, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब ही मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब ही मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपनी हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ के वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु, आपके वचन से हम सुनने वाले हैं। प्रभु,
हमारे दिलों से बात करिएगा। आज हम खाली दिल से आए हैं, आप उसे आपके वचन से भरिए प्रभु, आपकी शक्ति से भरिए प्रभु, आपकी सामर्थ से भरिए प्रभु, आपकी शांति से भरिए प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वरदानों के बारे में कहने वाला हूं। इसे सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जिंदगी में, मेरे जिंदगी में, आप सबके जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान आपके अंदर छुपा रखा है। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर क्या वरदान है, और आपको नहीं मालूम मेरे अंदर क्या वरदान है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर ने हर एक को, हम में से हर एक को उसने एक तोहफा या एक अच्छा वस्तु, एक अच्छा गुण हमारे जिंदगी में उसने रखा है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हम उसके स्वरूप में बने हैं, और परमेश्वर का गुण, अच्छाई की सारे गुणें यीशु मसीह में छुपी है। किसी को बुद्धि, किसी को ज्ञान, किसी को काम करने की क्षमता, बल। मैं वही सोचता हूं, कुछ साल पहले मैं हमारे देश के उत्तर पश्चिम भागों में गया था। वहां पर पूरी पर्वत चढ़कर जाना पड़ता है, और हम लोग चेन्नई में आपको कहीं पर्वत नजर नहीं आएगी, और एक ही पर्वत है, वो भी चढ़ने के लिए आपको पैरों की जरूरत नहीं है, गाड़ी से आप आराम से चढ़कर जा सकते हैं। वैसी पर्वत है वो, इतनी छोटी सी, और अच्छी रास्ते बने हैं। लेकिन वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और हम लोग एक हद तक गाड़ी से गए। वहां से बोला गया कि अभी आगे आपको चलकर जाना पड़ेगा, चलकर जाना पड़ेगा। और मैं 5 फुट चला, 5 फुट चला, और थक कर वहीं 10 मिनट आराम लिया, और उसके बाद और चला। आखिरी में एक बाइक आया हमारी मदद करने। हम बाइक में ऊपर चले गए, 1 किलोमीटर बाइक में चढ़ाई में चढ़कर गए होंगे, और हम घर में जाकर वैसे बैठे थे, तभी हमारा सामान पीछे से, नीचे से, जहां से हमने चलना शुरू किया, वहां से 2 लड़के जैसे ही हट्टे कट्टे, दिखने में मेरे जैसे ही थे, सब हट्टे कट्टे थे। वो नहीं, पर पूरा सामान भी अपने साथ में लेकर हमारे साथ में ही वो घर में प्रवेश कर रहे। मैं सोचा, अरे बाप रे, मैं गाड़ी में चढ़कर आने की कोशिश कर रहा था, और वो उतना परेशानी हो रही थी। ये लोग अपने हाथ से, अपने बल से सामान को उठाते हुए, और अपनी वजनों को भी उठा, आराम से चलकर आ गए बोलकर मैं सोच रहा था, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। मुझे आप चलने बोलेंगे 5 फुट चलूंगा, बैठ जाऊंगा, लेकिन वो वैसे नहीं है। वो उनका बल है, वो उनका बल है। और भी बहुत से लोगों को परमेश्वर ने विशेष बुद्धि दी है, काम करने की शक्ति दी है, वो सब परमेश्वर ने दी हुई तोहफा है। आज उसी तोहफे के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आइए हम मिलकर पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 14वां वचन से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दिया, और एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को अपनी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उसे लेन देन किया और 5 तोड़ों और कमाया। इसी रीति से जिसको 2 मिली
थी, 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपनी स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने और 5 तोड़े कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू तोड़ों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़ों में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, मैं जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, जहां तू नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छिड़ता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उस दास से कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैं जहां नहीं बोया वहां से बटोरता हूं और जहां से नहीं छिड़ा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि तू मेरे रुपया सर्फियों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। यहां पर परमेश्वर 3 दासों के बारे में बात करता है। 3 दासों के बारे में, 2 विश्वास योग्य दास और 1 बुरा काम करने वाला दास। यीशु मसीह कहता है कि वो जब इस दुनिया में था तब वो कहता है, मेरा जिंदगी और मैं दोबारा आने वाला हूं, उसका कुछ इस प्रकार का मतलब है कि दासों का उपयोग, वरदानों का उपयोग, या दास अपने वरदानों को कैसे उपयोगी करता है। हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। और विशेष करके पहला यूहन्ना में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हर अच्छा दास, हर अच्छा वस्तु। यूहन्ना में नहीं, याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 17 वचन। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 17 वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतिमय के पिता की ओर से मिलता है। आपके जिंदगी में जो भी आपके पास है, जो भी आपका वरदान है, उसे सबसे पहला मैं कहना चाहता हूं, जैसा इस कहानी में परमेश्वर ने दासों को बुलाकर उनमें से हर एक को कुछ ना कुछ पैसे दिए या तोड़े दिए, वरदान दिए, वैसे हम में से भी हर एक को परमेश्वर ने एक वरदान दिया है। आपको क्या वरदान दिया है वो आप जानते हैं, मुझे क्या वरदान दिया है मैं जानता हूं। सबसे पहला सीख इस कहानी से जो यीशु मसीह कह रहा है, हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं मिला है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं मिला है। और उसमें दूसरी बात परमेश्वर कहता है,
हर एक व्यक्ति को जितना वो संभाल सके उतना परमेश्वर ने दिया। हम बच्चे के हाथ में तलवार नहीं देते, तलवार नहीं देते। अगर वो मांगता है तो भी हरगिज नहीं देंगे, क्योंकि उससे वो अपने आप को और दूसरों को खतरे में डाल सकता है। वैसे ही बहुत से समय हम जो वरदान चाहते हैं वो परमेश्वर हमें उस समय नहीं देता, लेकिन जब समय ठीक हो, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब हम उस बच्चे से, उसके माता पिता कोई भी अच्छा वस्तु उनके पास जो है उससे वो नहीं देंगे, ऐसा हरगिज नहीं होता। वैसा ही परमेश्वर भी हमें वरदान देता है हर एक के हिसाब से। वही ये वचन कहता है, वही ये वचन कहता है, परंतु हर एक वह कहता है, वही ये वचन कहता है, हर एक को जितना वो संभाल सके या जितना उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दिया करके 15 वचन में लिखा है। आज आपको जो मिला, आपको दूसरों के साथ उसकी तुलना करने के लिए आप, परमेश्वर ने आपको वरदान नहीं दिया। दूसरों के साथ तुलना करके मेरा वरदान उससे अच्छा है, मुझे परमेश्वर ने ज्यादा दिया, मुझे परमेश्वर ने कम दिया, ये हिसाब किताब करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है किस लिए? सबसे पहले ताकि आप उसको बढ़ा सके, आप उसको बढ़ा सके, बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके उसका उपयोग कर सके। हम वही पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 10वें-11वें वचन में पढ़ते हैं उसके बारे में। 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11। जिसको जो वरदान मिला वह उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों की नहीं एक दूसरे की सेवा में लगाए, बढ़ाएं। जो वरदान परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे बढ़ाएं, एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और 11 वचन कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी की है, आमीन। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में लोग ऐसे हैं जो आते ही परिवार में शांति आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार में आते ही एक शब्द वो बोलेंगे और परिवार पूरा टूट जाएगा। यदि वही परमेश्वर कहता है, यदि किसी को बोलने की वरदान दी है तो उसे परमेश्वर की महिमा के लिए वो प्रकट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने वरदानों को बढ़ाएं, उसे छुपा कर रखने के लिए नहीं, उसे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। इस दुनिया में सब वस्तुएं, इस दुनिया की बुद्धि से अगर आप देखेंगे तो देने से घटती है और अपने पास रखने से बढ़ती है। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया है, चाहे वो कोई भी वरदान हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो या कोई भी गुण हो, जब आप उसे बांटेंगे उसे वो बढ़ेगा। जब आप बांटेंगे वो बढ़ेगा। आज मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन यही कहता है। दुनिया कहती है और इकट्ठा करो तब बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे धर्मियों, सबको उदारी से दो ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए, ताकि तुम्हारे जिंदगी में भी आशीष मिले। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी वरदानों का परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान से इस्तेमाल करो। और तीसरी बात,
कि दुनिया की जैसा परमेश्वर न्याय नहीं करता। बहुत से लोगों को लगता है परमेश्वर बहुत कठोर है, क्योंकि जिसके पास है उसे और देता है, जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी छीन लेता है। ये वचन मैं विश्वास करता हूं, ये परमेश्वर की कठोरता का वचन नहीं है, पर परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मेरा न्याय करने का तरीका हमारे आपके न्याय करने के तरीके के जैसा नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं उससे न्याय करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हम जो देखते हैं उसे भी देखता है और हमारे दिल में क्या है उसे भी देखता है। हालेलुया। हम जो देखते हैं उसे भी देखता है और हमारी दिल में क्या है उसे भी देखता है। बहुत से लोग परमेश्वर को देते हैं, लेकिन वो किस दिल से देते हैं केवल वही जाने, केवल वही जाने। अरे मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, आज तक मेरे पास था, उस दिल से देते हैं बहुत से लोग। बहुत से लोग उदारी से परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर की न्याय करने का तरीका उनके देने के हैसियत से नहीं, पर उनकी दिल की हैसियत से होता है। वो कहने के लिए ही परमेश्वर ने यहां पर कहा है कि जिसके पास और है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के देने का तरीका, न्याय करने का तरीका हम नहीं समझ सकते। उसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम बेवकूफ बनेंगे। उसके बारे में एक वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 11वां वचन कहता है, 11वां अध्याय 11वां वचन कहता है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 11, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। ये देखो, यही है परमेश्वर की न्याय करने का तरीका। इस दुनिया जो सोचती है बहुत बड़ा, जो दुनिया सोचती है बहुत बड़ा वरदान है, वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। और जो दुनिया सोचती है ये कुछ भी वरदान नहीं है या ये कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा है। वही परमेश्वर का न्याय करना और बुद्धि परमेश्वर का वही है। मैं आपसे एक उदाहरण कहना चाहता हूं इस विषय में। बिली ग्राहम करके परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था। वो जब कोई सभा आयोजित करता, कोई संगति रखता, तो लाखों की संख्या में लोग आते थे। वो बड़े बड़े मैदानों में, खुले मैदानों में, बड़े बड़े स्टेडियम में वो प्रचार करता था। एक बार एक व्यक्ति ने, एक पत्रकार ने बिली ग्राहम से जाकर पूछा, अरे आपको बहुत धन होगा स्वर्ग में, क्योंकि आपको जो वरदान दिया है उसका बहुत खूबी से इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आपको बड़ा धन मिलेगा स्वर्ग में। आप वरदानों का सही इस्तेमाल कर रहे हो, आपको दुगना तिगना मिलेगा करके उस व्यक्ति ने कहा। बिली ग्राहम, वो प्रचारक हंसते हुए बोला, यह मनुष्य का नियम है, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसा हरगिज नहीं होता। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में मैंने क्या किया, मैंने बस मेरे घर से 3 घंटे सफर किया और इस जगह पर आया, और इस जगह में 1 घंटा मैं मंच पर से प्रचार किया, बस इतना ही किया। लेकिन जिन्होंने इस सभा के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने 1 महीने से 2 महीने से लगातार प्रार्थना किया, उन्हें आप कभी देखे नहीं। और जिन्होंने ये कुर्सी लगाया है, इतने लोगों को बिठाने के लिए जिसने आयोजित किया है, जो गाड़ी पार्क करने में गाड़ी, इतने लोगों की गाड़ियां लगाने में जो मदद कर रहा है, वो कई घंटों से कर रहा है। मैं 8 घंटा प्रचार करके चले जाता हूं, लेकिन वो लोगों के आते समय हर एक गाड़ी को अंदर भेजता है, हर एक गाड़ी को सभा खत्म होने के बाद बाहर करता है। मैं सोचता हूं स्वर्ग में
वैसे लोगों को ज्यादा 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 मिलेगा, वैसे लोगों को ज्यादा इनाम मिलेगा, ज्यादा धन मिलेगा, ज्यादा दौलत मिलेगा। मुझे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 1 घंटा प्रचार करके चले जाता हूं। वही परमेश्वर की वरदानों का या परमेश्वर की वरदानों का न्याय करने का तरीका है। हम और आप उसे कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात हम जरूर जान सकते हैं। इसमें से आखिरी बात इस कहानी में से यीशु हमसे क्या कहना चाहता है कि हमें दी हुई वरदानों का एक दिन हिसाब देना है। हम में से और आप में से कोई भी छुप नहीं सकता। अगर हम पढ़ेंगे गलतियों का पुस्तक 6वां अध्याय 7वां वचन, 6वां अध्याय 7वां वचन, वहां पर कहता है, वहां पर वो वचन ऐसा कहता है, मनुष्य जो बोता है उसी को काटता है। गलतियों का पुस्तक 6वां अध्याय 7वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज इसके साथ मैं समाप्त करने वाला हूं। आपके वरदानों के साथ आप क्या करने वाले हैं, इसका आपको और मुझे हिसाब देना ही पड़ेगा। हम में से कोई छुप नहीं सकता। हर एक को एक दिन उस स्वामी के सामने इन तीनों नौकरों को खड़ा होना पड़ा। वैसे ही इस वरदानों को देने वाले यीशु के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, और हर एक वरदान को किस तरह से हमने उपयोग किया है उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। उसे देना पड़ेगा। वही ये 25वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उस मनुष्य हर एक को तोड़े देकर चला गया, और एक दिन आया, 19वां वचन कहता है, बहुत दिनों के बाद उन दासियों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद, आपकी सारी जिंदगी कटने के बाद, आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुझे जो परमेश्वर ने दिया है उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। मैं धोखा अगर दे रहा हूं, अगर मैं उस वरदानों का सही उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की कोई ठट्टा नहीं उड़ा सकता। परमेश्वर जो कहता है वो है, और वो जो नहीं कहता है वो नहीं है। आज इस परमेश्वर के वचन में यीशु ने निश्चय कहा है, मैं आऊंगा, हर एक की काम की आशीषों को या हर एक की काम की श्रापों को लेकर मैं आने वाला हूं, जल्दी आऊंगा, और हर एक ने जो काम किया है उसके अनुसार। आज परमेश्वर ने आपको शांति दी है, आपको मुक्ति दी है, आपको सारा धन दौलत दिया है, आप उससे क्या कर रहे हो? अपने आप को आजमा कर देखो। क्या आपकी शक्ति को आप बुरे कामों में लगा रहे हो? तो आज परमेश्वर आपको चौकस देना चाहता है। आज आपसे कहता है, बेटा ये मत कर, अपने आप को बेवकूफ मत बना, मेरे पास आ, क्योंकि तू मेरा बेटा है। परमेश्वर कभी कभी हमको ताड़ता है, कभी कभी हमसे कठोर बातें करता है। क्यों? इसलिए करता है ताकि हम अपने आप को नाश होने से बचा लें। आज परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया है उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? लोगों को बढ़ाने में कर रहे हैं या लोगों को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं? आपके परिवार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या आपके परिवार को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं?
अपने आप को आजमा कर देखिए। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। जो वरदान आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब उसका सही उपयोग करें। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।